ईद उल अजहा सिर्फ कुर्बानी का ही त्योहार नहीं है, बल्कि ये त्योहार है अपनी खुशी में दूसरों को भी शामिल करने का, दूसरों के साथ खुशियां बांटने का। और कुछ ऐसा ही नजारा कल रात महानगर कोलकाता के सीआर एवेन्यू स्थित दिल्ली क्लब में देखा गया, जब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के ईद मिलन प्रोग्राम में एक ही छत के नीचे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख सभी धर्म और मजहब के लोग ईद का जश्न मनाते नजर आए। इस प्रोग्राम के आयोजक थे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के बड़ा बाजार यूनिट के अध्यक्ष इरफान निजामी, जो एक मशहूर व्यवसायी भी हैं। आपको बता दें कि इस ईद मिलन कार्यक्रम में जहां सभी जाति और धर्मों के लोग उपस्थित थे, वहीं समाज के हर क्षेत्र के लोग भी इस कार्यक्रम के गवाह बने। उनके अलावा मोहम्मद सलाउद्दीन और फतेही लोधी, अमजद लोधी, इम्तियाज लोधी वगैरह भी इसमें पेश थे। सभी ने इरफान निजामी को इस शानदार आयोजन के लिए मुबारकबाद पेश की और कहा है कि ईद की सच्ची खुशी दूसरों के साथ खुशी बांटकर ही होती है। वहीं इस प्रोग्राम के आयोजक इरफान निजामी ने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले हम लोग मजबूर और आश्रित लोगों का दर्द बांटना चाहते हैं और हमारी संस्था की यही कोशिश रहती है कि हम हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। उन्होंने यह भी कहा है कि बहुत जल्द ही उनके मानव अधिकार संगठन का एक ऑफिस भी खोला जाएगा, ताकि वहां से लोगों की सारी समस्याओं का निपटारा हो सके। मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। ये हमारी कोई ताकत नहीं है और मेरे शुरू दिन से मेरा एक ही पैगाम है, मैं इंसानियत पेश करना चाहता हूँ। हम सब एक हैं, क्योंकि हम सब एक हैं, अगर आप हमारा खून अगर काटेंगे तो इसमें रेड निकलेगा। तो यूनिटी विल स्टैंड, बस यही है मेरा पैगाम। और बस ये है, हमारा जो भी ऑपरेशन होता है सब दिल्ली से होता है, और जो भी हमारे खिलाफ अगर किसी को कोई भी कंप्लेन है तो हमारा पूरा डिटेल्स इसमें दिया हुआ है, आप कुछ भी कंप्लेन भी कर सकते हैं। और आइंदा इंशाअल्लाह के ये जो प्रोग्राम है, हमारे जो वर्ल्ड चेयरमैन है डॉक्टर नेम सिंह प्रेमी, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा इरफान तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और हमारी एक कैप्टन है, वो मुझे बेटा मानती है, कैप्टन रमा आर्या, वो पायलट है, एक्स पायलट है, वो दिल्ली में है। तो उन्होंने कहा तुम एक ऑफिस बनाओ, वहाँ पर कुछ जो होगा, तुम अगर कोई भी बात होगी तुम हमें बोलो, तुमको किसी और को बोलने की दरकार नहीं है, बस मैं तो उनके डायरेक्शन पे चल रहा हूँ। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा इसमें लिखा सागर दत्ता लेन 8 नंबर बहुत बाजार पीएस में ऑफिस बनेगा, और मैं उसमें बस इंसानियत का पैगाम पेश करना चाहता हूँ, बस, और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। लेकिन वो मैं अकेला नहीं कर पाऊँगा, मुझे आप सबका साथ चाहिए। अगर आप सब साथ देंगे तो इंशाल्लाह मैं एक इतिहास रचना चाहता हूँ, बस, और कुछ नहीं बोलना चाहता इंशाल्लाह। आपके अंदर में फिलहाल कितने लोग मतलब जुड़े हुए हैं और कितने मेंबर है कुल? हमारे अंदर में वेस्ट बंगाल में 150 है और सेंट्रल में भी है, जुड़ रहे हैं लोग माशाल्लाह। और अब हर जगह के 2 किस्म के लोग होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। बहुत से जगह ये फैलाया जाता है कि इसमें हमारा कोई फ़ायदा होता है, लेकिन अल्लाह गवाह है, हमारा क्या, ये नॉन प्रॉफिटेबल NGO है, इसमें 1 रुपया भी हमारे लिए गलत हो जाता है। और ये जो प्रोग्राम है छोटा मोटा, अल्लाह ने मुझे इस लायक रखा है और मुझे पूरी दिल्ली, हमारे वर्ल्ड चेयरमैन साहब की पूरी वो है सपोर्ट है, तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया है। और इसी में किसी का कोई मेंबर का कोई चंदा नहीं है, ये अपने दम पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया है। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है? नहीं, ज्वाइनिंग फीस है, इसका पूरा प्रोसेस है, पूरा फॉर्म आपको दिया जाएगा। फॉर्म आपको अपना आधार, 2 फोटो देना होगा, मेंबरशिप के चार्जेस हैं, और इसमें जो भी चार्जेस है वो आपको बाई चेक इसमें HRO के फंड में जाएगा। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं आएगा, मेरे को ऐसे पैसे की दरकार भी नहीं है, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है। हिंदुस्तान में बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के अदारे हैं, बहुत सारे को लेकर नेगेटिव खबरें भी आते हैं। ऐसे में लोग आपके जो ह्यूमन राइट्स पे भरोसा क्यों करें? ये वर्ल्ड लेवल का है और इसका पूरा वेबसाइट में आप पूरा हिस्ट्री देख सकते हैं। और मुझे एक बात बताने में बहुत खुशी हो रही है कि मेरा फेसबुक इतना हाईलाइट रहता है कि मैं अच्छी पोस्ट बहुत जल्दी शेयर करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मेरा बैकिंग बहुत मजबूत है, मैं जो भी है बैकिंग मेरा दिल्ली में है। तो उसके ये अभी मेरा फेसबुक इतना पसंद आया, यूनाइटेड नेशन पीस एम्बेसडर फाउंडेशन में मुझे मेंबरशिप मिली है। और उन्होंने मुझे 15 जून को मुझे कतर जाने का बोला गया था, लेकिन मैं कुछ अपने पर्सनल कुछ काम है, मैं बिजनेसमैन आदमी भी हूँ, मेरे पास उतना, बस NGO में शौकिया करता हूँ, तो उसमें हमारी मेंबरशिप है। तो इंशाल्लाह अगर आप सब साथ रहेगा तो इंशाल्लाह हमको एक बहुत आगे जाना है इंशाल्लाह। आज के इस प्रोग्राम में काफ़ी संख्या में यंगस्टर्स है, नौजवान है, वो आपके साथ जुड़े हैं माशाल्लाह। नौजवान में काफ़ी मकबूल भी आप, नौजवानों के लिए क्या पैगाम देंगे? बस
मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे आप सबका साथ चाहिए। अगर आप सबका साथ होगा तो इंशाल्लाह मेरा वादा है मैं एक इतिहास रख दूंगा। मेरी सोच ये बोलती है, मैं एक ऐसा करना चाहता हूं कि अगर कल ना मैं रहूं ना रहूं, कोई ना कोई ये बोले तो जरूर कि एक शख्स था, उसका नाम था इरफान निजामी। बस ईद के नाम पर सबको आपने जोड़ दिया, ये आइडिया कैसे आया? सर, हमारा एनजीओ जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स हमें यही सिखाता है कि हम सब एक हैं। बस यही है, ये हमारा पैगाम है। एक है, बात सही है, लेकिन सभी मजहब के लोगों को आपने एक जगह जमा कर दिया, कितना मुश्किल था? मुश्किल तो हर जगह मुश्किल तो होता ही है, हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, हर एक रात के बाद सवेरा होता है। तो बस इसमें मेहनत करिए, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। और मेरे को ह्यूमन राइट्स में दिल्ली में जो है हमारी कैप्टन रमा आर्या बेटा मानती है, और वर्ल्ड चेयरमैन साहब जो अभी लॉस वेगास में है, वो वर्ल्ड पूरा वीडियो कॉल में उनको सारी अपडेट वहाँ जाएगी और वहाँ से उनको शेयर करना है सब कुछ। ऐसा हमारा डायरेक्शन सारा वहाँ से चलता है। और अल्लाह ने ह्यूमन राइट्स में बहुत ताकत दी है, क्योंकि ये इनको इंसानियत के पास, इनके पास लाइसेंस है बोलने का। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो हम बोल सकते हैं, और ये हमारा साहबजादा है। आने वाले दिनों में क्या करने का इरादा है? अभी तो फिलहाल सिस्टमेटिक करना है, पहले मेंबरों को जोड़ना है और मेंबरों को ये बोलना है कि भाई विश्वास करिए, ये मत समझिए कि मैं मेंबरशिप का कोई पैसा लूँ। कुछ किसी शख्स ने ऐसा कहा था, अरे अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, मेरे को किसी के पैसे की ज़रूरत भी नहीं है, और इसमें जो भी पैसा जाएगा ये अदारा में जाएगा। और बस यही है, और ऑफिस खुलेगी, आप सब आइए। और मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, आई नीड अ टीम, और इंशाल्लाह आप सबका साथ अगर होगा तो ये टीम एक इतिहास रचेगी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि ईद के पैगाम में सब लोग मौजूद हुए हैं, यहाँ पर गेट टुगेदर हुआ है, एक बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब फालतू चीज़ है, ये सब से कुछ नहीं होने वाला। इंसान को अपने एम में अपने फोकस रखना चाहिए कि आगे बढ़ के क्या करना चाहिए। ये है पूरा विश्व में काम करते और इंडिया में भी काम कर रहे हैं, और यहाँ पे मतलब जो आयोजक है इरफान भाई, उसको द्वारा जो आज सभी धर्म गुरु लोगों को बुलाया है, और इसको संदेश है जैसे मानवता को रक्षा करने के लिए हम लोगों साथ में मिल करके काम करना चाहिए, और देश को संदेश देना चाहिए। हम लोग साथ में खड़ा हो करके, सभी लोग मिल करके हम लोग को मतलब इकट्ठा हो करके हम लोगों को काम करना चाहिए। तो यही संदेश हम लोग दिया है आज। इरफान निज़ामी साहब की जानिब से एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, आप सब मौजूद है, क्या क्या बोलेंगे? मैं पहले तो सबको ईद उल अजहा की मुबारकबाद देना चाहूँगा सभी को, और प्लस अपने इरफान भाई को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। यकीनन आपके सवाल में ही इसका जवाब है। ये प्रोग्राम बहुत ही ख़ास है, और सबसे पहले मैं अपनी तरफ से तमाम अहले वतन को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं इरफान निज़ामी साहब का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक गेट टुगेदर का प्रोग्राम किया, और ये बहुत अच्छा मौका इन्होंने इंतखाब किया ईद के मौका से। और आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी मज़हब के लोगों को इन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे ला के खड़ा कर दिया, और ये ईद मिलन, एक दूसरे से मोहब्बत, ये इजहार ख्याल है। और ये आप जो देख रहे हैं यही हिंदुस्तान है, यही हमारी मोहब्बत है, और ये हमारा कल्चर है। तो मैं इनके लिए, मैं इनको इस तरह के बेहतरीन गेट टुगेदर के लिए बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। नहीं, किसी तरह से भी क्रूर फेस्टिवल नहीं है, ये बकरीद पहली बार नहीं आया है। 1500 साल से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाता है। और ये कुर्बानी जो आप देख रहे हैं, ये कुर्बानी आज की कुर्बानी नहीं है। सबसे पहले कुर्बानी जो है वो आदम अलैहिस्सलाम के बेटों की अल्लाह ने ली थी, तो ये कुर्बानी वहाँ से चली है। तो ये क्रूरता नहीं है, बस कुछ लोगों का ख्याल है, ये उनकी गलत फहमी है। लेकिन जब इसको समझ लेंगे तो इंशाल्लाह ऐसी बातें नहीं करेंगे। ধর্মের থেকে বড় হচ্ছে মানবতা। আজকে এখানে যারা একত্র হয়েছি তারা লক্ষ্য করে দেখুন, এটা হিউম্যান রাইটস, কোনো রিলিজিয়ান রাইটস নয়, হিউম্যান বিইং। তাদের জন্যে তাদের বিভিন্ন কষ্ট, বিভিন্ন অত্যাচার লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে এই যে হিউম্যান রাইটস, মানুষের যে অধিকার দাবি দেওয়া, মানুষ হিসেবে বাঁচার দাবি দেওয়া, সেইটা সুরক্ষার জন্যই হিউম্যান রাইটসটা তৈরি করা। এবং তাতে আমরা সবাই যে জড়ো হয়েছি, সবাইকে একসঙ্গে সর্বধর্ম দেখতে পাচ্ছেন, ঠিক আছে, কিন্তু আসলে এর মধ্যে একটা জিনিসই বিরাজ করছে, সেটা হচ্ছে মানবতা।
মানবাধিকার সংস্থা, আমরা তো সবাই মানুষ, তাই না? তাই জন্য আমরা এসছি, সবাই এসছেন, শিখ, বৌদ্ধ, মুসলিম, হিন্দু, ব্রাহ্মণ, দলিত সব আছেন, কারণ সবার উপরে মনুষ্যত্ব, তাহার উপরে নাই, এটুকুই আমার বার্তা। ইরফান নিজামের জন্য কি বলবেন? ইরফান নিজাম আমাদের অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট সদস্য এবং ওনার ওপর দিয়ে আমরা অনেক কিছু নির্ভর করছি, যে এখানে যে অত্যাচার বা যেখানে আমাদের যেগুলো বাকি রয়েছে আমাদের অ্যাচিভ করা হয়নি, ইরফান সেগুলো করতে আমাদের সহায়তা করবেন এবং আমরা ওর পূর্ণ সমর্থনে একটা সংস্থার মানুষের পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতা অর্জন করব, এটাই আমার বিশ্বাস। मेरे बहनों ही हैं और मेरे बहनों ने इतना बड़ा कदम, इतना अच्छा कदम किया है और मैं दुआ करूंगा कि इस सफ़र में ये कामयाब रहे। भले ये पहला बड़ा प्रोग्राम है लेकिन ये काफ़ी दिनों से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लिए लगे हुए हैं और मेरे बहनोई साहब काफ़ी दिन से दिल्ली में भी थे, ह्यूमन राइट्स के लिए दिल्ली में भी गए थे, पूरा अपना बैकग्राउंड क्लियर करने के बाद वो यहाँ पर आए हैं और सेंट्रल कोलकाता के जो सदर, और मैं इनसे यही कहना चाहूँगा कि सेंट्रल में जितने भी लोग हैं हमारे और मेरी जितनी भी टीम है, मैं इनसे यही करूँगा कि आप आगे बढ़िए, चाहे वो पॉलिटिकल सपोर्ट हो, जान माल का सपोर्ट हो, हम लोग जितने भी यंगस्टर्स हैं इनको सपोर्ट देने के लिए तैयार है। बहरहाल इरफान साहब ने बहुत बेहतरीन काम अंजाम दिया है, इसलिए कि इस तरीके का काम और इस तरीके का प्रोग्राम होना ज़रूरी है, और ख़ुसूसन चूँकि ह्यूमन राइट्स में है, और ह्यूमन राइट्स का मतलब ही ये है कि आदमी जो भी काम कर रहा है वो इंसानियत के लिए करे, किसी धर्म या मजहब के लिए नहीं। लिहाजा आज इन्होंने वो काम किया है, हम सारे के सारे यहाँ मौजूद हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी इस तरीके के प्रोग्राम रहेंगे। एक बुलावे पर सभी मजहब के लोग, सभी धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद है दिल्ली क्लब में, क्या मैसेज देंगे? देखिए, अगर कोई मजहब बुलाएगा तो सब नहीं आएंगे, इंसान बुलाएगा तो यकीनन सब आएंगे। लिहाजा इंसान ने आवाज़ दी है तो इंसानियत चली आई है, और इसी तरीके से दुनिया में इंसानियत अगर पुकारती रहेगी तो इंसान हर जगह मौजूद हैं, वो आते ही रहेंगे। साहब जैसे लोगों के लिए क्या कहें? बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और मैं इंशाल्लाह हमेशा इनके साथ हूँ, और ख़ुसूसन इनके लिए दुआ भी करूँगा कि परवरदिगार इन्हें तौफीक दे कि इससे बेहतर अंदाज में और काम अंजाम दे सके।